नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज टुडे और मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज की बुलेटिन में देखेंगे बिहार वासियों से एनडीए ने क्या क्या किया चुनावी वादा। मोकामा में आरजेडी नेता की हत्या के बाद मचा है बवाल। यह भी देखेंगे कि आनंद सिंह ने लगे आरोप पर क्या दी सफाई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की बिहार में धुआंधार चुनावी रैली। योगी ने क्या कहा, ये जानने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए का घोषणा पत्र जारी। 1 करोड़ नौकरियां, हर जिले में मेगा स्किल सेंटर, महिलाओं के लिए मिशन करोड़पति और किसानों को 9,000 सम्मान निधि का वादा। दानापुर के बाहुबली विधायक रीतलाल यादव के कई ठिकानों पर छापेमारी। पत्नी ने बताया राजनीतिक साजिश। प्रशासन पर डराने धमकाने का आरोप। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस की मौजूदगी के सबूत। मोकामा में दिन दहाड़े आरजेडी नेता दुलारचंद यादव की हत्या से सियासत में बवाल। आनंद सिंह समेत कई पर एफआईआर। परिजनों का आक्रोश। विवादित बयान के 2 दिन बाद चली गोलियां। मोकामा बना राजनीतिक रणक्षेत्र। भोजपुर में डबल मर्डर से मची सनसनी। मिठाई दुकानदार और उसके बेटे की गोली मारकर हत्या। सड़क किनारे मिला शव। पुलिस कॉल डिटेल्स और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी। पटना में साइक्लोन मोंथा का असर तेज। सुबह से झमाझम बारिश। तापमान में गिरावट। बिहार के 24 जिलों में येलो अलर्ट। अगले 2 दिन तक रहेगा असर। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। आइए अब खबरों को विस्तार से समझते हैं। बिहार चुनाव के लिए एनडीए ने अपना मेगा घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें युवाओं को 1 करोड़ नौकरियां, हर जिले में मेगा स्किल सेंटर और इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का वादा किया गया है। महिलाओं के लिए मिशन करोड़पति और किसानों के लिए 9,000 सम्मान निधि का ऐलान किया गया है। देखिए एनडीए के घोषणा पत्र की बड़ी बातें। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। देखिए एनडीए की मैनिफेस्टो। 1 करोड़ सरकारी नौकरियां व रोजगार, हर जिले में मेगा स्किल सेंटर, बिहार स्पोर्ट्स सिटी व प्रखंडों में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, हर जिले में फैक्ट्री व 10 नए इंडस्ट्रियल पार्क का निर्माण, 100 एमएसएमई पार्क व 50,000 से अधिक कुटीर उद्योग, चिप्स कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क स्थापित करेंगे। 1 करोड़ महिलाएं बनेगी लाखपति दीदी। मिशन करोड़पति के माध्यम से महिला उद्यमी करोड़पति। किसान सम्मान निधि 6,000 से बढ़ाकर 9,000 की सहायता राशि। मत्स्य पालकों को 4,500 से बढ़ाकर 9,000 की सहायता राशि। एमएसपी की गारंटी सभी फसलों के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में 9 लाख करोड़ का निवेश। हर अनुमंडल में SC/ST वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय। उच्च विद्यालयों में पढ़ रहे सभी अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को प्रतिमाह 2,000। एबीसी वर्ग की जातियों को 10 लाख तक की सहायता। गरीब परिवारों के छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा। स्कूलों में मिड डे मील के साथ पौष्टिक नाश्ता। 50 लाख नए पक्के मकान, मुफ्त राशन, 125 यूनिट मुफ्त बिजली, सोशल सिक्योरिटी पेंशन। 5,000 करोड़ से जिले के प्रमुख स्कूलों का कायाकल्प करेंगे। 7 एक्सप्रेसवे और 3600 किलोमीटर रेल ट्रैक का आधुनिकीकरण। वर्ल्ड क्लास मेडिकल सिटी और हर जिले में मेडिकल कॉलेज का निर्माण। मां जानकी की जन्मस्थली को विकसित कर सीतामढ़ी को स्पिरिचुअल सिटी के रूप में विकास। पटना, दरभंगा, पूर्णिया एवं भागलपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट व 6 नए शहरों में मेट्रो। तो ये थी एनडीए की मैनिफेस्टो। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच मोकामा एक बार फिर से गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा है। दिन दहाड़े आरजेडी नेता और जन स्वराज उम्मीदवार के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या से इलाके में सियासी बवाल मच गया है। आरोपों की जद में आए बाहुबली पूर्व विधायक आनंद सिंह ने इसे अपने खिलाफ रची गई साजिश बताया है। अब सवाल ये है कि क्या मोकामा में एक बार फिर से लौट आई है बाहुबली और बदले की राजनीति। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आरजेडी नेता दुलारचंद यादव की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है। इस मामले पर भदौड़ थाना में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह, उनके 2 भतीजे रणवीर और करमवीर सिंह, साथ ही छोटन सिंह और कंजय सिंह समेत दर्जनों अज्ञात लोगों के नाम शामिल है। आरोपों पर सफाई देते हुए अनंत सिंह ने कहा कि यह पूरा मामला राजद नेता सूरजभान सिंह की साजिश है। देखिए अनंत सिंह ने क्या कहा। हम लोग टाल में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि 100 गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट वो कुल मांग रहा है, तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद करने लगे। तभी हम कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी बड़ा पाछू रह गया। उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। बहुहेक हुआ। हम तो 40 गाड़ी आगू थे। अब पंजा कुल अंगड़ी में पहन लेता, रेलवे वाला कुल रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी। सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए
तब वोट में ऐसे ऐसे हो जाए। सुलझान का ही खेला है। तो उस मार्केट में दुलारचंद के पट्टा में रखना था, दिन भर गाड़ी दबाना, दिन भर कथी करना। दुलारचंद भी जमात में सबसे पहले दुलारचंद ने हाथ छोड़ा है पुल पर। घटना क्या हुआ? तो वो आप उस घटना के पहले आप निकल गए थे? हमें 40 गाड़ी से आगू थे और 10 गाड़ी पर पाछू था। जब बुझ गया कि काम भर निकल गया, कम बचा तो चूड़े लगा गड़िया के, गड़िया 10 के चूड़ दिया। तो आपका भी समर्थक का वाहन क्षतिग्रस्त हुआ? निचले में तो था पुल, हमारे ब्लॉक तो होबे किया। वो जो पाछू नहीं बता रहे हैं, वो 10 को छोड़ दिया, लोग इतना छोड़ दिया कि वहीं बिगड़ रह गया। अब देखिए अनंत सिंह के लगाए गए आरोपों के बाद सूरजभान सिंह ने क्या कहा। एक व्यक्ति नहीं कहिए, ये कहिए कि लोकतंत्र का हनन हुआ। और इसमें जो हम जान रहे देश के लिए, पूरे देश के लिए, क्षेत्र के लिए नहीं, बिहार के लिए नहीं, पूरे विश्व इस चीज़ को देखता है। और इसमें सबसे बड़ी बदनामी जानते हैं किनका हो रहा है? इलेक्शन कमीशन को, जो कि पूरे देश, पूरे विश्व देख रहा है इस चीज़ को कि क्या होता है, लोकतंत्र का हनन कैसे किया जाता है। इस पर तो मेरा आग्रह होगा इलेक्शन कमीशन से कि इस पर इंक्वायरी बैठाया जाए। मेरे न्यायालय से यह आग्रह होगा कि इस पर रिटायर्ड जज का एक इंक्वायरी बैठाया जाए। सच्चाई अपने सामने आ जाएगा, जिसको हजारों हजार आदमी देख रहे हैं। पूरे देश का इलेक्शन कमीशन से विश्वास उठ रहा है कि क्या हो रहा है, इलेक्शन कमीशन क्यों ऐसा निर्णय लेते हैं, उनको निर्णय लेना चाहिए। मोकामा में राजनीति चरम पर है। शुक्रवार को जब शव पोस्टमार्टम के लिए बाढ़ ले जाया जा रहा था, तब राजद प्रत्याशी वीणा देवी खुद ट्रैक्टर पर सवार रही और भीड़ ने अनंत सिंह को फांसी दो के नारे लगाए। अनंत सिंह मुर्दाबाद, अनंत सिंह को फांसी दो, अनंत सिंह मुर्दाबाद, अनंत सिंह मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन हाय हाय, अनंत सिंह को फांसी दो। एएसडीपीओ अभिषेक सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि टाल क्षेत्र में दो पार्टियों का काफिला जा रहा था। किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में झड़प हुई, जिसके बाद एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर गोली चलाने और गाड़ी चढ़ाने का आरोप लगाया जा रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। देखिए एएसडीपीओ ने क्या कहा। एफआईआर दर्ज किया जाएगा और उसके उपरांत जो मेरी सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। एफएसएल टीम को भी सूचित किया गया है, जो घटनास्थल पर आकर सभी चीज़ों का बारीकी से इसमें अनुसंधान किया जाएगा, साक्ष्य संकलन किया जाएगा और जो भी आगे कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे। घटना का कारण क्या है सर? क्यों देखिए, कारण के बारे में अभी अनुसंधान किया जा रहा है। फिलहाल जो पुलिस को सूचना मिली थी कि इस तरह की घटना हुई है, एक शव है जिनकी मतलब दुलारचंद यादव जी हैं, जिनकी हत्या की बात कही जा रही है। पहले गोली पैर में मारा गया, उसके बाद गाड़ी चढ़ाने की बात की जा रही है। इसी के संबंध में कुछ लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस संबंध में हम लोग आवेदन प्राप्त कर एफआईआर दर्ज करेंगे और साक्ष्य संकलन के आधार पर अगर तब विधिक सम्मत कार्रवाई करेंगे। सर किसी नाम का जिक्र किया गया? देखिए, अभी आवेदन प्राप्त हो रहा है, अभी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी हम लोग जो प्रारंभिक सूचना मिली उसके आधार पर हम लोग जांच प्रारंभ कर दिए हैं। जैसे ही आवेदन प्राप्त होता है या बयान लेकर हम लोग तत्काल इसमें एफआईआर दर्ज कर आगे बढ़ेंगे। चुनाव से भी संबंध है सर क्या इस घटना का? सभी बिंदु सब जांच का विषय है, अभी हम लोग जांच कर रहे हैं, आगे कार्रवाई करेंगे। मोकामा में यह हत्या सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि उस सियासी संघर्ष की झलक है जिसमें बाहुबली, चुनाव और बदले की राजनीति एक बार फिर आमने सामने है। बिहार चुनाव के बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सिवान में चुनावी रैली कर विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने अपने संबोधन में बिहार की अस्मिता, माफिया राज और परिवारवाद के मुद्दे उठाए और आरजेडी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को सिवान, वैशाली और भोजपुर में 3 चुनावी सभाओं को संबोधित किया। सिवान में आयोजित पहली रैली में उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। देखिए यूपी के सीएम योगी ने क्या कहा। ये कांग्रेस और आरजेडी के लोग, ये वही लोग हैं जिन्होंने भगवान राम की रथ यात्रा को रोकने का काम किया था। ये वही लोग हैं जिन्हें भगवान राम और भगवान कृष्ण की विरासत पर गौरव की अनुभूति नहीं होती, जिन्हें बुद्ध की परंपरा पर गौरव की अनुभूति नहीं होती, जो लोग
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, जिन लोगों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का और कर्पूरी ठाकुर जी का जिन लोगों ने अपमान किया हो वे कांग्रेस के लोग, आज आवश्यकता पड़ती है कैसे इन लोगों ने बिहार के ही पुत्र से सीताराम केसरी को अपमानित किया था। यही तो कांग्रेस है। कैसे जेपी के सपनों को आरजेडी ने धूल दूषित करने का काम किया था, किससे छुपा हुआ नहीं। बहनों और भाइयों, राजेंद्र बाबू जब सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार के लिए जा रहे थे, कांग्रेस के उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा मत जाओ। उन्होंने कहा सोमनाथ के मंदिर के लिए, उन्होंने कहा नहीं जाना है, मंदिर का पुनरुद्धार नहीं होना है। राजेंद्र बाबू ने कहा कि मैं बिहार में जन्मा हूं और सोमनाथ भारत के गौरव का प्रतीक है, पहला द्वादश ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग है। आवश्यकता पड़ेगी अपने पद से इस्तीफा दूंगा, लेकिन सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार कार्यक्रम में जरूर जाऊंगा। यह है बिहार। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अब नजर डालते हैं बाकी की खबरों पर फटाफट। दानापुर विधानसभा क्षेत्र में पटना पुलिस ने राजद प्रत्याशी रीतलाल यादव के संबंधियों और समर्थकों के घर पे छापेमारी की है। इस कार्रवाई से इलाके में हलचल मच गई है। रीतलाल की पत्नी ने इसे राजनीतिक साजिश बताया और कहा कि प्रशासन समर्थकों को डराने की कोशिश कर रही है। हालांकि पुलिस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। वैशाली के लालगंज में बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व विधायक संजय सिंह को वोट मांगने के दौरान जनता की नाराजगी झेलनी पड़ी है। ग्रामीणों ने हाथ जोड़कर कहा, पिछली बार वोट दिया था, इस बार माफ कीजिए। क्षेत्र में संजय सिंह का मुकाबला बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला से है, जबकि जनता उनके 5 साल के कामकाज पर सवाल उठा रही है। छठ पर्व पर दिए बयान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मुजफ्फरपुर की अदालत में आपराधिक परिवाद दर्ज हुआ है। अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने आरोप लगाया है कि राहुल का बयान प्रधानमंत्री और हिंदू आस्था पर अपमान है। अदालत ने मामला स्वीकार कर 11 नवंबर को अगली सुनवाई तय की है, जबकि बिहार में इसे लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। पटना नगर निगम ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर अपने 3 कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया है। ये कर्मचारी एक राजनीतिक पार्टी के प्रत्याशी के साथ चुनाव प्रचार करते नजर आए थे। नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने नोटिस भेजकर जवाब मांगा था, लेकिन स्पष्टीकरण असंतोषजनक मिलने पर तीनों की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी गई हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर निर्वाचन आयोग पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार सहित सीमावर्ती राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक कर सीमाओं पर चौकसी बढ़ाने और अवैध हथियार, शराब व नकदी की आवाजाही पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आयोग ने नेपाल सीमा पर विशेष निगरानी और निष्पक्ष भयमुक्त चुनाव सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिहार चुनाव रैली में विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि उनका मुगल प्रेम उन्हें सत्ता से दूर रखेगा। धामी ने लालू राबड़ी शासन को भ्रष्टाचार और गरीबी का प्रतीक बताते हुए कहा कि बिहार अब मोदी नीतीश के नेतृत्व में विकास और सुशासन की राह पर है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच मोकामा में हुई हत्या ने राजनीतिक माहौल को तनावपूर्ण बना दिया है। जन स्वराज समर्थक की गोली मारकर हत्या पर प्रशांत किशोर ने कहा कि यह घटना बिहार में फिर से जंगल राज की झलक दिखा रही है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने रणजी ट्रॉफी 2025-26 के अगले मुकाबले के लिए टीम की घोषणा कर दी है। सकीबुल गनी को कप्तान और वैभव सूर्यवंशी को उप कप्तान बनाया गया है। बिहार टीम 1 नवंबर से पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में मेघालय के खिलाफ मैच खेलेगी। पिछला मैच बिहार ने अरुणाचल प्रदेश को 1 पारी और 165 रनों से हराकर जीता था। भोजपुर जिले के बेलघाट गांव के पास मिठाई दुकानदार प्रमोद कुशवाहा और उनके बेटे प्रियांशु की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दोनों के शव सड़क किनारे मिले।
जिन पर गोलियों के निशान थे। बताया जा रहा है कि गुरुवार रात किसी कॉल पर वे घर से निकले थे और देर रात वापस नहीं लौटे। पुलिस ने मौके से कारतूस और बाइक बरामद कर जांच शुरू कर दी है। बंगाल की खाड़ी से उठा साइक्लोन मोन्था के कारण पटना समेत 12 जिलों में लगातार बारिश हो रही है। खराब मौसम की वजह से नीतीश कुमार, जेपी नड्डा, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की सभाएं रद्द कर दी गई हैं। मौसम विभाग ने 24 जिलों में अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे में तेज बारिश और 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। तो ये थी बिहार की आज की बड़ी खबरें। बाकी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।